की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन हमने पढ़ना है। जिसको मिल गया है पढ़े। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद जो आपने ये वचन हमारे सामने दिया है। प्रभु महान, ये वचन आप हमें समझाइए। प्रभु तेरे हाथों में अपने आप को देते, विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। इधर लिखा है, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्यारों, प्रभु का वचन हमें शिक्षा देता है और प्रभु का वचन जितना हम सीखते हैं, हम इस वचन के द्वारा आत्मा में बलवंत होते हैं, मजबूत होते हैं। और दूसरा नंबर, ये जो वचन है प्रभु का, ये हमें जितना हम इसको पढ़ते और सुनते और सीखते हैं, उतना हमें पवित्र भी करता है। हालेलुया। हमें शुद्ध करता है प्रभु का वचन, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम उस वचन के द्वारा शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। तो इसलिए वचन हमने बड़े ध्यान और रुचि से सुनना है, ताकि हमें ये वचन पवित्र करे और बलवंत करे। हमने अभी जो यहाँ वचन यीशु मसीह का पढ़ा है, मत्ती 5 का 8 वचन इधर लिखा है, धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आप समझना प्रभु का बोलने का अर्थ, मन शुद्ध रखोगे, जिनके मन पवित्र हैं, ऐसे लोग किसको देखेंगे? खुदावन। तो आप सोच सकते हैं कि मन शुद्ध होना कितना खास है प्रभु के लिए। प्रभु कितना इसकी वैल्यू जानता है, जहाँ हमें बताना चाहता है कि मनुष्य का मन अगर पवित्र रहे, अगर ये शुद्ध रहे, तो ऐसे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। तो मेरे प्यारों, हमने समझना है, हम सब मनुष्यों को खुदावंद ने एक क्या दिया है? मन। हमारे अंदर एक मन रहता है। ये मन जो है, आप समझना, इसका मनुष्य के जीवन में बहुत खास रोल है मन का। क्योंकि मन का काम क्या है? जो भी बातें हम विचार करते हैं, जहाँ प्लान करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, जितनी विद्या हम सीखते हैं, जितना ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ये सारा किससे होता है? ये मन से ही होता है। तो आप समझिए इस मन की ताकत कितनी ज़्यादा है। हम जितनी भी बातें बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बोलते हैं, नोट करते हैं, सीखते हैं, ये सारी किधर रहती है? हमारे मन में। मन एक सोच विचार करने वाला क्या है? अंग है, अंग है। लेकिन ये मन सोच विचार तो करता है, ये उसकी ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सारी गलत बातें भी अपने अंदर क्या करता है? सोच विचार करता है। गलत बातों के लिए भी ये प्लान करता रहता है। और बहुत बार ये मन गलत बातें हमारे अंदर आने के कारण पवित्र रहने की जगह क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, मैला हो जाता है मन। तो मेरे प्यारों, ये मैला मन, जहाँ अशुद्ध मन, प्रभु को कभी भी क्या नहीं पसंद नहीं। इसलिए खुदावन चाहता है, धन्य है वह लोग जिनके मन क्या हैं? शुद्ध हैं, वो प्रभु को देखेंगे। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है कि हम एक एक व्यक्ति अपने मन को क्या रखना है? शुद्ध करना है।
और मन कितना, प्रभु यीशु मसीह इस मन के बारे कितनी डिटेल से बाइबल में बताया है, एक जगह नहीं बल्कि बहुत जगह बताए हैं। आइए एक और भी प्रभु का वचन पढ़ते हैं। मन के लिए प्रभु जी बोलते हैं, लूका 6 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ेंगे। लूका 6 उसका 45 वचन पढ़िए। बुरा मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन से भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हाँ, देखिए इधर लिखा, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और नीचे लिखा, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये भी वचन प्रभु यीशु ही बोल रहे हैं। यहाँ प्रभु 2 मनों के बारे में बताते हैं, एक है भला मन और दूसरा है बुरा मन। सुनिए, इसका मतलब मन भला भी रख सकता है व्यक्ति और मन बुरा भी रख सकता है व्यक्ति। इधर लिखा है, जो व्यक्ति का मन भला है वो अपने मन के भले भंडार से भली बातें ही मुंह से क्या करता है, बाहर निकालता है। और जो व्यक्ति बुरा मन रखता है वो अपने मन के बुरे भंडार से क्या करता है, बुरी बातें निकालता है। याद रखिए, जो कुछ हमारे मुंह से हम बोलते हैं, जहाँ जो काम अपने जीवन से हम करते हैं, ये सारे के सारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं, मन में ही उत्पन्न होते हैं। आप समझ लीजिए, हमारे मुंह से निकलने वाली बातें ये डिसाइड करती है कि हमारा मन कैसा है। इस वचन से तो यही समझेंगे। अगर एक बंदा 3-4 लोगों की बैठ के चुगलियां कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, उनको अच्छे भले बंदों को बुरा बोल रहा है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति का मन भला है बुरा है? इसका मन बुरा है। लेकिन देखो, ये व्यक्ति कैसे पता चलता बुरा? उनकी बातों से। वो बोल क्या रहा, वो कर क्या रहा। इसलिए बातें बोलते समय हमारे मन में क्या है, सामने वाला व्यक्ति जांच सकता है इस वचन के अनुसार कि इस व्यक्ति के मन में क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या भरा हुआ है। अभी मैं पंजाब में गया तो वहाँ कन्वेंशन थी, तो एक व्यक्ति हमारे सामने बैठकर एक अच्छे प्रभु के दास के बारे में कुछ ऐसे एक बात बोल रहा है कि वो दास अपने आप को प्रेरित बोलता है। तो हम भी उस बंदे को जानते हैं, उस दास को जानते हैं। तो मैंने बोला, आपको कैसे पता चला कि ये वो ऐसे बोल रहा है? नहीं, मुझे किसी ने बताया। मैंने बोला, भाई मैं इस सुनी सुनाई बात के ऊपर क्या नहीं करता हूँ, यकीन नहीं करता। मेरे साथ एक और भाई दिल्ली से गया, तो वो भी यही बोलता है, मैं भी इन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। हैं मेरे प्यारों, हम बातें, वो व्यक्ति झूठा हो गया, उस समय झूठा पड़ गया, 2 व्यक्ति ने उसकी बात को रद्द कर दिया। हम बातें सुनते समय भी सब लोगों की सारी बातें एक्सेप्ट नहीं करनी। जब तक आप एक बात को बिल्कुल सही, आपको क्या मालूम वो सही है या गलत है, हम कैसे उसको मान लें। इसलिए बातें सुनते समय भी क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि कान बातों को परखते भी हैं करके लिखा है। तो इसलिए हमारा मन हमारी बातों से पता चलता है कि वो कैसा है, बुरा या भला है। लेकिन उधर एक नीचे एक छोटी आयत लाइन लिखी है, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही उसके मुंह पर आता। अभी ध्यान देना, जो मन में भरा रहता है वही इंसान के मुंह पर आता है। अभी इसका मतलब मन के अंदर जो कुछ भरा है
मुंह पर भी वो ही आएगा। अभी मन में भरता कौन है? मन के अंदर बातें भरता कौन है? दो व्यक्ति हैं भरने वाले। नंबर 1 तो एक व्यक्ति खुद ही है जिसका मन है। कई लोगों की आदत देखो, वो ना अपने मन में हर एक बात को स्टोर करके रख लेते हैं। आप समझना, ये हमारे मन, आप अपने मन का भेद भी जानना है। वैसे तो ये मुश्किल है, बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा मन सब चीज़ों से अधिक धोखा देने वाला है। नंबर 2 उसको एक बीमारी लगी हुई है, वो भी रोग कैसा है? लाइलाज रोग है। और 3 नंबर लिखा हुआ कि उसका भेद कौन जान सकता है? किसका? मन का। ये बात सच है। बहुत सारे लोग अपने मन का भेद जानते नहीं हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने मन का भेद जाने, अपने भी मन का भेद जाने और दूसरों का भी जाने। मन का भेद जानना है कि मन है क्या, ये करता क्या है, ये कैसे धोखा देता है, ये कैसे बुरा हो जाता है, ये कैसे भला गिना जाता है, इसका भेद क्या है? तो सुनिए, इधर लिखा है जो कुछ मन में भरा होता वही मुंह भर आता। तो मन में भरता कौन है? नंबर 1 एक व्यक्ति जो जिसका मन है वही भरता है खुद। कैसे? कई लोग जो मर्जी अपने मन में सुनी सुनाई बातों को क्या कर लेते हैं? जमा कर लेते हैं। अभी एक व्यक्ति के पास खड़े, उसने 2 लोगों की निंदा बताई, चलो इसने वो किधर रख दी? मन में रख ली। फिर अगला दिन आया है, कुछ और 2 लोग मिले, उन्होंने भी कुछ बातें बताई, इसने वो भी मन में रख ली। ऐसे रोज 2-2 3-3 बातें मन में रखते रहेंगे तो 1 महीने में कितना हो जाएगा? आप सोचिए ना, 60 बातें आपके दिमाग में आ गई। तो फिर अभी 31वें दिन जब तुम दूसरों के पास बैठोगे तो मन तो ऐसा चंचल है, बिना बोले रहता नहीं। जो मन में भरा फिर आपको मन करेगा इसके साथ शेयर करते। आपको पता है एक बात, बस उसके साथ शेयर, तो मन क्या हो गया? बुरा हो गया नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, हमेशा एक व्यक्ति को अपने दिमाग के अंदर बात आने से रुकना चाहिए। क्या चाहिए? देखिए, मैं एक छोटा दास हूँ। ये ज्ञान मुझे 20 साल से भी पहले पता चल गया था, अभी तो बहुत समय हो गया। तब से मैंने एक नियम बना रखा अपने जीवन में। कई लोगों को आदत होती है ना, 2 व्यक्ति बातें कर रहे तो थोड़ा सुने कि बोलते क्या होते ना, है ना। जब कोई फ़ोन में बात कर रहा है तो साइलेंट हो जाएगा कि चम्मच भी ना खड़के, ताकि वो बात मुझे, ये बुरी आदत है। मैं आज तक इसके लिए नियम बना रखा अपने जीवन में, मुझे ज़्यादा बातें सुननी ही नहीं है। क्या नहीं करनी? सुननी नहीं। और इस नियम से मैं बड़ा फ़ायदा उठाया है। मैं अपने दिमाग में ज़्यादा बातें इधर उधर की रखता ही नहीं। और अगर कई लोग मुझे बताते भी हैं उधर ऐसा हुआ उधर ऐसा, तो मैं क्या करता हूँ, उस बंदे को शौक़ बड़ा है जो मुझे बता रहा है, तो उसको भी उदास नहीं करना, तो उसकी मैं सुनता रहता हूँ, इधर से सुनता, इधर से निकालता रहे। मैं मेरे मन के अंदर फालतू बातें नहीं रखूँगा। क्यों? नहीं तो मन क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। इस मन के अंदर मुझे बुरी बात नहीं रखना एक नियम है, और रखता भी नहीं हूँ। भले कितना भी बंदा कनाडा से आके भी बंदा बोले और मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, तो मुझे नहीं सुननी कोई हिस्ट्री, क्योंकि मेरे पास यही हिस्ट्री मेरे अंदर रखी नहीं जाती जो मेरे सामने पड़ी है। कौन सी? बाइबल। इसलिए मेरे प्यारों, हर बात, और कई लोग हर बात के सुनकर हर बात के ऊपर पूरा यकीन भी कर लेते हैं।
भाई मैं क्या जानूँ ये बंदा झूठ बोल रहा हो, मैं क्या जानूँ ये एक गलत कहानी मेरे सामने बना रहा हो, तो मुझे तो धोखा हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने मन के अंदर एक व्यक्ति खुद ही बातें भरता है, जो इधर उधर की सुनने का शौकीन होता है, जहाँ फ़ोन किसी का सुनने का शौकीन होता है, जहाँ ज़्यादा बतूनी होता है और बतूनी बंदों के सामने साथ बैठने का इच्छुक होता है, वो जितनी मर्जी बातें अपने मन में सुनता रहता और स्टोर करता रहता, तो मन क्या बन जाता है, बुरा भंडार बन जाता है। कई लोगों ने अपना मन एक डस्टबिन जैसा बना रखा है, जो भी कोई अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसे हुआ था, पूरा सुन के पूरा यकीन भी कर लिया, अच्छा ऐसा, तो उस बात को ऐसे मन में रखते हैं। कैसे? मैं तो हैरान हूँ, कई व्यक्ति जब कोई झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में, तो 5 साल पुरानी भी बात उठा के बोलेंगे, फिर 7 साल, फिर 8 साल। ये मेरे प्रभु, इनको पिछले हफ्ते का वचन याद रहता नहीं, 8 साल पुरानी बात कैसे याद आ जाती है? तब मुझे पता लगता है ये लोग अपने मन के अंदर सालों सालों का भंडार रखे रहते। भाई जो कल हुआ उसको भूल जाओ, आज एक नया जीवन प्रभु ने दिया, उसको सही तरीके से जी, ऐसा होना चाहिए। तो नंबर 1, अगर हम हर बात, हर ऊटपटांग की बात सुनते हैं, तो हम खुद अपने मन में गलत बातें क्या करते हैं, भरते हैं। इसलिए इससे रुकना है। मुझे ऐसा मन रखना कि मुझे सुनना नहीं है इधर उधर की बातें, तो ही बचोगे। तो नंबर 1 भरता है मनुष्य खुद, एक बात, और नंबर 2 मन में बातें भरता है शैतान। ये मन एक ऐसा अंग है, आप देखो, एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता। आप कभी भी खाली बैठ जाओ, आपके मन में एक इधर से विचार आया, फिर गया, फिर इधर से आया, फिर गया, फिर इधर से आया, फिर गया, तो कई विचार तो हम रख भी लेते दिमाग, अच्छा ऐसे बिना मतलब के आते रहेंगे विचार। ये ऐसा एक अंग है जो बिना सोचे कभी रह नहीं सकता, बिना सोचे। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे दिमाग में आने वाले सारे विचारों को आप सही नहीं मानना, जो इधर उधर से उड़ते उड़ते आते रहते हैं। मन में विचार कौन भी डालता है? शैतान भी डालता है। आप मान लो बिस्तरे में ऐसे टेक लगा के बैठे बेड में, तो आएगा, नहीं वो तेरे मामा के लड़का ने उस दिन देखा तेरे साथ ऐसा एक मजाक किया था, भाई ऐसे ही विचार आ गया, और आप उसको हो सके 10 मिनट सोचते रहो। अच्छा वो गया, फिर एक दूसरा और आ गया, है ना। तो इस तरह लोग उड़ते उड़ते विचारों को भी अपने मन में क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो फिर मन में विचार डालने वाला दूसरा नंबर व्यक्ति कौन है? शैतान। इस तरह मेरे प्यारों, ये 2 व्यक्ति मन के अंदर गलत बातें भर देते हैं। क्या देते हैं? भर देते। इसलिए यहाँ लिखा, जो मन में भरा होता है क्या करता है, वही मुंह पे आता है, वही मुंह पर आता है। इसलिए एक सच्चे व्यक्ति को अगर अपना मन भला रखना है, ऐसा मनुष्य और शैतान डालने के कारण मन क्या हो जाता है, बुरा। तो अगर एक व्यक्ति को मन भला रखना है, तो अपने मन के अंदर गिनी चुनी बातें ही रखिए। मैंने तो लकीर खींची हुई, मेरे मन के अंदर आत्मिक बातें और वचन की बातें और भली बातें ही रखूंगा, और कोई मुझे बात नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए, इसलिए कभी परेशानी होती नहीं। लेकिन जो मन के अंदर वो इधर उधर की बातें भर के रख लेते हैं, उसका नुकसान पता क्या होता है? नुकसान पता क्या होता है? आइए क्या नुकसान होता, पढ़िए नीति वचन 11 का 20 वचन पढ़े। उनका फिर मन की दिशा कैसी हो जाती है वो थोड़ा पढ़ेंगे वचन से। 11 का 20 वचन, नीति वचन। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। हाँ देखिए इधर लिखा, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। सुनिए, मन के अंदर इधर उधर की बातें भर के मन की दशा कैसी हो जाती? टेढ़ा हो जाता। अब आप कभी टेढ़े मन के लोग देखे? बहुत है समाज में बहुत है। कई लोगों का मन आप देखा क्या रहता है? टेढ़ा। आप कितनी भी उनसे अच्छी और भली बातें बोले, वो नहीं विश्वास करेगा। आप उसकी नज़र में बोलने वाले हो, ज़्यादा बोलने वाले, लेकिन उन्होंने अपना मन एक ही दिशा की तरफ रखा हुआ है, टेढ़ा ही सोचना है, मन को टेढ़ा ही रखना है। हम बर्तन रखते हैं ना घरों में, कैसे रखते हैं? सीधे, है ना। लेकिन अगर बर्तन टेढ़ा हो तो उसके अंदर भरा हुआ गिरता रहेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का मन क्या हो जाता है? टेढ़ा रहता है। उनके साथ बात करके देख लो, उनके साथ व्यवहार करके देख लो, झगड़े ही उत्पन्न होंगे और कोई भलाई नहीं निकलेगी। क्योंकि उन्होंने अपने मन को सीधा करने के लिए सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि बातें इधर उधर की अंदर भर भर के क्या हो गया? मन टेढ़ा हो गया। तो इसलिए अगर ज़्यादा बातें मन में रखते रहेंगे तो मन की दशा क्या हो जाएगी? टेढ़ा। अभी हमारे बीच में भी कई चर्च में बैठने वाले लोगों का भी मन सबका शुद्ध है, सबका मन सीधा नहीं है। उसका सबूत क्या है? आप खुद ही देख लो, हमारे साथ बैठने वाले लोग भी एक दूसरे के साथ जैमसी नहीं बोलते हैं। कुछ लोग वो 7 लोगों को तो बोलते हैं, 8वां सामने आएगा तो थोड़ा छुपने का बहाना ढूंढेंगे, इसको ना ही बोला जाए तो अच्छा है, क्योंकि मन क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। ऐसे ऐसे बाद में कर्म प्रकट होते है ना। और अगर वो किसी तरह सामने आ भी गया तो उसको कैसा बोलेंगे आप इस सोच लो, क्योंकि अगर जो बात हम दिल से बोलते हैं वो चेहरे से भी बनकर प्रकट होती है। अगर मन के अंदर एक टेढ़ापन रख के किसी के साथ हाथ मिलो, मिलेगा दिल से हाथ अच्छी तरह मिलेगा? मिलेगा नहीं। जहाँ तुम हाथ तो मिल जाएगा ऐसे दोनों, पर चेहरा से कुछ और ही प्रकट होता नजर आए। हाथ मिल रहा है लेकिन चेहरा कुछ और ही प्रकट कर रहा है। इसका मतलब क्या? मन, देखिए मन और चेहरे का बहुत कनेक्शन है। जैसा जिस व्यक्ति का मन होगा उसके किधर से दिखाई देगा? चेहरे से दिखाई। टेढ़ा मन रख के आप बोलो मुस्कुरा लूंगा, डुप्लीकेट मुस्कुराहट आ जाएगी, वो भी दिखाई देगी कि ये मुस्कुराहट दिल की गहराई वाली नहीं। मेरे प्यारो, इतने नुकसान होते हैं बाद में, ऐसे ही तो जीवन बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्तियां कच्ची कच्ची रह जाती हैं। क्यों? मन क्या हो गया? टेढ़ा। तो ये नुकसान होते। इसलिए मेरे प्यारो, कलीसिया के अंदर बैठने वाले लोगों, अगर आपने किसी को जैमसी की नहीं बोलते तो इसका मतलब आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं नफरत का गंदगी पड़ी हुई है।
पिछले 2 महीनों की हो सकती है, 2 हफ्तों की हो सकती, 2 दिनों की भी हो सकती है। नहीं तो जेएमसी की कैसे नहीं आता भाई। मन अगर सीधा है, शुद्ध है, तो सच बताऊं तो वचन जानने वाला बंदा दुश्मन को भी गले लगाने के लिए मन करता है। लेकिन यहाँ दुश्मन छोड़ो, अपने भाई बहनों को भी बोलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए दिक्कत आती है। तो इसलिए हम कलीसिया के लोग भी अपने अपने हृदयों को क्या करना है, जांचना है, और जो कुछ अंदर पड़ा है, कब से पड़ा, उन उठा के बाहर फेंकना है, वो आगे आएगा। इसलिए तो प्रभु बोलता है, ये होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन मेरे से क्या है, दूर है। यही तो कारण है। ऐसे टेढ़े मेढ़े मन प्रभु के नजदीक थोड़ी आ सकते हैं, कभी नहीं। इसलिए इतनी बातें मन के अंदर रखने से मन टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, टेढ़ा ही नहीं, और भी नुकसान होता है। नीति वचन 21 का 4 भी पढ़े, और भी कैसा हो जाता है। 21 आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप हैं। हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ। चिड़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। देखो इधर लिखा है, नंबर दूसरा, मन क्या भी हो जाएगा बाद में, घमंडी। सुनिए, मन घमंडी भी बन जाता है ना। मेरे प्यारों, कितने लोगों का मन घमंडी हो जाता है। क्या होता है, पहले मैं सोचता था घमंड उनके अंदर आता जिनके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, बड़ा बंगला, बड़ा कुछ है। लेकिन अभी मुझे पता चलता भाई, जिनके पास गुजर बसर होता उनके अंदर भी क्या रहता है, घमंड रहता है। ये घमंड बड़ों के पास नहीं, बल्कि किसी के अंदर भी घमंड आ सकता। मेरे प्यारों, अगर आप मन में घमंड रखते हैं तो वो भी आपके चेहरे से क्या होगा और आपके कामों से क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक व्यक्ति किसी भी बात के अंदर घमंड, किसी भी बात का घमंड करना नहीं। मैंने पिछले दिन ही आपको सिखाया था, हमें प्रभु ने 3 चीज़ें दी है। नंबर 1 भूल गए, नंबर 1 जीवन, नंबर 2 श्वास, नंबर 3 सब कुछ। अभी आप बताओ, ये 3 चीज़ें जो व्यक्ति इनको समझता है, फिर बंदे का अपना है क्या। जीवन हमें दिया किसने, जीवन चलने के लिए श्वास कौन दे रहा है, और आपके पास जो कुछ भी है, पर्स में, घर में, बैंक में, सब कौन देता है। तो फिर आपका क्या, नहीं बताओ ना। अभी मेरे सामने तो आपने बोल दिया कुछ नहीं, लेकिन बाहर आप गिनती कर करके बताएंगे, हमारे पास ये भी, हमारे पास ये भी। कई बार कई लोग देखते ना, अपनी ही तारीफ करते रहते, अपने घराने की तारीफ करते रहते, अपनी प्रॉपर्टी की तारीफ करते रहते। धोखा है। मनुष्य का अपना बोलने के लिए इस वचन के अनुसार कमियों के अलावा कुछ भी नहीं। मैं फिर बोलता हूँ, इस वचन को समझने के बाद जो मुझे समझ आई है, मनुष्य का अपना बोलने के लिए घटियाँ, कमियाँ, कमजोरियाँ के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर ये बात गलत है तो मुझे बता दें, नहीं पास्टर आप गलत। हमारे अच्छे काम भी बाइबल बोलती क्या है, गंदे कपड़े के समान है। कौन से काम, अच्छे काम। तो फिर बुरों का लेखा क्या।
तो इस बातों से पता चलता है हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर घमंड किस बात का? तब मुझे पता लगता मनुष्य मूर्ख है, मतलब बुद्धिहीन है, जो क्या करता है? घमंड करता है। मेरे प्यारों, हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ आज तक है ही नहीं। क्या नहीं? कुछ नहीं भाई। तो किसी की मेहरबानी से तो खुद जी रहा है। आज अगर ये श्वास प्रभु 3 मिनट रोक दे तो काम तमाम। तो किसी की मेहरबानी से मैं जी रहा हूं, फिर घमंड क्या? अगर ये बातों को आप समझोगे तो मेरे प्यारों, मन के अंदर कभी घमंड नहीं आएगा। लेकिन हमारा मनुष्यों का घमंड पता होता भी किन बातों के ऊपर है? घसी पीटी बातों के ऊपर। नहीं, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, फिर कंधे थोड़े चौड़े हो जाएंगे। नहीं, मैं दूसरों से थोड़ा, मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है। नहीं, मैं जब हम खड़े होते शादी में, मैं सबसे दूसरों से स्मार्ट लगता हूँ। मैं एक व्यक्ति को ने ये वचन बताया, एक लेडी टीचर, वो स्कूल की टीचर मैडम, उम्र लगभग उस समय उसकी 50 के आसपास जा रही थी। तो मैंने उसको बोला, घमंड के विषय में मैं प्रचार कर रहा था उनके घर में बैठकर। वो तो सिर के ऊपर हाथ रख के बैठ गई, जन्म से क्रिश्चियन। बोलती, मैंने बोला ये सिर के ऊपर हाथ क्यों? बोलती, हे मेरे प्रभु, बोलती यही बाइबल बचपन से हमारे पादरी लोग हमारे घर में आकर हमें बताते रहे, लेकिन किसी ने कभी ये बातें आज तक बताई नहीं कि इस बाइबल के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है। वो बोलती, मैं थोड़ी लंबी हूँ, थोड़ी स्मार्ट थी, मैं अपने स्कूल में हमेशा इस घमंड में रहती, मैं दूसरों से क्या, थोड़ी स्मार्ट हूँ, थोड़ी लंबी। जो छोटा मेरे पास खड़ा तो मैं थोड़ा सा ऐसे मुस्कुरा के थोड़ा उसको तुच्छ समझती। तब उसने हृदय में हाथ रखे, ये तो मूर्खता हुई। तो मैंने बोला, अभी सुधरो। किसी, देखो भाई, तू लंबा है तो तुझे लंबा किया किसने? तो तू घमंड तू कर रहा है, तेरे से लंबा एक और भी है। इसलिए प्रभु ने दुनिया में ऐसे संसार को सृष्टि किया, कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मेरे से ऊपर कोई नहीं। मेरी बात समझ रहे? हर व्यक्ति के ऊपर भी कोई क्या है, ताकि कोई व्यक्ति साइन ना करे भी अभी इससे ऊपर कोई भी नहीं। इसलिए किसी भी बात का घमंड नहीं करना, कभी भी, कभी भी। तो ये क्या होता है? ये घमंड से नुकसान होता है। आपको मालूम, मैं आगे बोलूँ तो जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति ने बाइबल में घमंड किया है, परमेश्वर ने उस व्यक्ति का सामना किया है। क्या किया है? वचन में लिखा है ना, परमेश्वर घमंडियों का और दीनों पर दया करता है। इसलिए हमने वो नीचे वाला हिस्सा कबूल करना, दीन बन के रहना है। दया रहेगी और सदा रहेगी, तेरे घराने पर रहेगी, तेरे नाती पोतों पर भी रहेगी, अगर तू क्या बन के रहेगा। इसलिए मन के अंदर ऊट पटांग की बातें रखने के कारण मन नंबर 2 क्या भी हो जाता है? घमंडी भी हो जाता है। क्या हो जाता है? घमंडी। उसके आगे और भी कुछ हो जाता है। नीति वचन 6 का 16 से 19 तक पढ़ लें। वैसे तो हमारी ज़रूरत कम है, लेकिन पूरा वचन उधर ही खत्म होगा। 6 अध्याय 16 से लेकर 19 तक। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है। इधर लिखा है 6 चीजों से परमेश्वर को नफरत आती है, वरन 7 है जिनको वो कभी पसंद नहीं करता। कौन कौन सी है? आगे पढ़ेंगे। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। नंबर 1, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। एक, झूठ बोलने वाली जीभ। नंबर 2, झूठ बोलने वाली जीभ।
और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। नंबर तीसरा, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अनर्थ कल्पना करने वाला मन। हाँ, चौथा, अनर्थ बिना फालतू की कल्पना घड़ने वाला मन। चौथा, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव। हाँ, बुराई करने के लिए बड़ी स्पीड से भागने वाले पैर। पांचवा, झूठ बोलने वाला साक्षी। हाँ, झूठा गवाह, ये भी बुरा लगता है। 6, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हाँ, तो भाइयों के अंदर वैर नफरत लाने वाला, झगड़ा उत्पन्न कराने वाला एक भाई। ये 7 चीज़ें हैं जो खुदावंद को बहुत क्या लगती है, बुरी लगती है, बुरी लगती है। लेकिन हमारा तो उसमें एक ही चाहिए। 18 वचन पढ़िए। 18 अनर्थ कल्पना करने वाला मन। हाँ, बस, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन। तो नंबर तीसरा, मन किस दशा में चले जाता है, उसके अंदर जो भरा हुआ होता है। हमारा विषय को समझना, फालतू की बातें घड़ने वाला बन जाता है। कौन? मन। आपको मालूम, कुछ व्यक्ति बिना मतलब के सोचते रहते हैं। क्या मतलब? अपने कभी देखे होंगे, बिस्तरे में लेट जाते, आंख बंद कर ले, लेकिन नींद नहीं है, लेकिन अंदर अंदर क्या चलती है, दिमाग इधर की एक कल्पना घड़ रहा है, एक ख़त्म करके फिर दूसरी घड़ रहा है, फिर तीसरी कल्पना। ये वही बात है, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन। मेरे प्यारों, एक बात याद रखिए, अपने मन से कभी भी फालतू की बातें, कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए। क्या नहीं करनी? नहीं बनानी चाहिए। मुझे अभी भी याद आया, ये आज ही याद आया, पहले तो नहीं कभी। मैं 3री क्लास में तो पंजाबी की, जो हमारी पंजाबी सब्जेक्ट की किताब होती थी ना, उसके अंदर एक कहानी होती थी। वो कहानी का जो टाइटल था, उसका नाम था भाई लालो। उसका नाम है भाई लालो पंजाबी। उस लालो को क्या है, वो अंडे बेचने वाला एक व्यक्ति था। तो एक दिन क्या हुआ, वो सिर में टोकरी के अंदर 30, 35, 40, 50 अंडे रखकर जा रहा था। ऐसे टोकरी, ऐसे निशान बना रखा, तो एक चित्र बनाते ना, जा रहा है। तो मन में क्या घड़ता जा रहा है, कल्पना, अभी अगले साल मैं कुछ और मुर्गियां पालूंगा, फिर अभी मैं एक टोकरी मेरे पास है, फिर मैं 2-3 नौकरों से उनको भी साथ लेकर चलूँगा, फिर वो अंडे और ज़्यादा बिकेंगे, पैसे और बढ़ेंगे। चलता गया, बड़ी लंबी उसने सोच ली, तो आगे पत्थर था, उसके पैर से लगा, सारे खुद भी गिरा, सारे अंडे एकदम होश में आ गए। भाई, तुम जो कर रहे हो उस काम के ऊपर ध्यान दो। तेरे जो 250-300 रुपये मिलने, उससे बचा के अपना घर चलाओ। तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया है? मुर्गियाँ पालने, नौकर रखने, उनके सिरों में टोकरियाँ, कहाँ पहुँच गया। मेरे प्यारों, जितना हमारा काम है ना, जिधर हम खड़े हैं, हमारा मन भी वहाँ रहना चाहिए, हमारा ध्यान भी वहाँ रहना चाहिए, तब एक काम हम कंप्लीट रीति से करते रहें। आपको मालूम, कुछ लोगों का मैं देखता हूँ जी, क्या हुआ, एक बहन ने इधर पट्टी बांधी, क्या हुआ, वो पास्टर जी वो प्याज काट रही से चाकू लग गया। क्यों लग गया? नहीं, असल में मैं ना काटते काटते कुछ और सोच रही थी। मतलब मन क्या घड़ रहा है, कल्पना है। तो चाकू, ओ प्रभु ने तुझे होश में लाने के लिए बोला है। हे बहन, किधर रहा, प्याज के ऊपर खड़े रहे, तेरे हाथ में चाकू है, उसके नीचे प्याज है, ध्यान से कट। तुम पर कल्पना घड़ रहे भाई लालो की तरह। तो इसलिए कभी भी अपने मन के अंदर फालतू कल्पनाएं नहीं घड़नी चाहिए, है ना। तो मेरे प्यारों, ऐसे लोग ना डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आजकल डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं संसार में, आपको पता है ना।
एक इधर माता विकासपुरी में रहती थी, मेरे सामने रो रही, पास्टर एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी तो शादी होगी, बड़ी अच्छी कॉलोनी में रहते हैं। मेरा बेटा घर के ऊपर एक छत के ऊपर एक कमरा है, उसी के अंदर बैठा रहता है, बात नहीं करता। नीचे आता है, खाना लिया, फिर ऊपर आया, फिर रात का खाना लिया। सालों साल बीत जाते हैं। देखो मंदबुद्धि जैसा हो गया। क्यों? क्या घटता रहता है ना भाई? एक व्यक्ति को अपनी उम्र के व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए, कुछ अपनी बोलनी चाहिए, कुछ उसकी सुननी चाहिए, कुछ खेलना, कुछ कूदना चाहिए, ताकि तेरा शरीर भी एक्टिव हो और तेरा मन भी एक्टिव हो। ऐसे दुनिया चलती। ये मन इसलिए प्रभु ने नहीं बनाया कि एक ही जगह बैठकर सोचते सोचते रहो, नहीं, इससे काम लेना है। ये बहुत काम का भी है। तो इसलिए अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, देखो कैसे रंग आ जाते हैं मन के अंदर। तो इसलिए मेरे प्यारों, अभी देखिए दूसरी बात है, इतने नुकसान होते हैं मनों के अगर हम उसको सही दिशा में नहीं चलाएंगे, है ना। अभी दूसरी बात है कि मन एक ऐसी जगह है, सीक्रेट प्लेस है। इससे सीक्रेट तिजोरी कोई है दुनिया में? और हर तिजोरी बड़ी से बड़ी भी तोड़ी जा सकती, लेकिन मन एक सीक्रेट ऐसी जगह है, इसके अंदर कुछ भी रख लो। कोई जानता है आपके मन की बात? कोई नहीं जानता। इसकी चाबी भी आपके पास, लॉक भी आपके पास, बात भी अंदर, आप भी खुश, है ना। तो इसलिए लोग ना ज़्यादातर इसकी सहायता क्यों लेते? इसके अंदर रखता हूँ हर सीक्रेट बात। मेरे प्यारो, तो एक इंसान इस बात में भी थोड़ा गरूर करता है, कौन जानता है, मुझे पता है। क्या है भाई? एक व्यक्ति है जो इस तिजोरी के ऊपर भी अपनी नज़र रखता है या नहीं? आइए देखिए वो व्यक्ति कौन है। पहला इतिहास 28 अध्याय में आ जाए। पहला इतिहास 28 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ना है। पहला, हाँ जी पढ़िए। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि मन को जांचता यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे को मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हाँ, एक बार मैं भी पढ़ता हूँ, आप सब लोग ध्यान देना, ये बड़ी प्यारी याद है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसको समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह भी तुझे सदा के लिए छोड़ देगा। अभी देखिए इधर लिखा है, यहोवा मन को जांचता है और जो कुछ मन के अंदर उत्पन्न होता है उसको कौन जानता है? परमेश्वर समझता है। देखिए मेरे प्यारो, इस मन के अंदर जो भी बातें हम उत्पन्न करते हैं, सोचते हैं, वो सबसे पहले कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। जो भी बातें जो आज सुबह हमने पैदा करी, एक बात, कल की बात, पिछले सप्ताह की बात, 2 महीने की बात,
2 साल की बात, जितनी भी बातें हमारे मन के अंदर है सब बातों को यहोवा। इस बात से मैंने एक बात सीखता हूँ, मैंने यहाँ टिक लगा के रखी निशानी, और ये निशानी भी कम से कम 22 साल पुरानी होगी, तब मुझे ये समझ आ गई थी ये बात। कहाँ भागेगा एक आदमी जब प्रभु मन की बात जान रहा, फिर कहाँ भागेगा एक व्यक्ति? फिर सीक्रेट है ये जगह, प्रभु के सामने ये भी सीक्रेट नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, आप याद रखो, आप किस व्यक्ति के लिए क्या नफरत रखते हैं, किस बात के कारण रखते हैं। आप तो नहीं बोलते हो, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। आप उसके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते? आप उसकी लाई हुई मिठाई क्यों नहीं खाते? आप उसके साथ क्यों नहीं बैठकर चाय पीते? कौन जानता है? खुदावंद जानता है। इसलिए याद रखना, मन के अंदर आप कितना भी इसको सीक्रेट जगह समझो, पर खुदावंद के सामने एक खुली क्या है? किताब की तरह। इसलिए जो कुछ मन के अंदर हम सोचते हैं, विचारते, प्रभु समझता है। क्या करता है? समझता है? तो मेरे प्यारों, इसलिए मन को हमेशा प्रभु देखता रहता है। वचन में लिखा है, और पिछले एक संडे मैंने प्रचार किया है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा मन को देखता है। प्रभु की नज़र हमारे मन पर रहती है। किधर रहती? इधर रहती। एक्सरे मशीनें तो अभी निकली है ना, लेकिन खुदावंद का एक्सरा कितने वर्ष से पहले से उसकी लेज़र किधर आती है? हमारे मन में। एक्सरे में है ना, किसी का रॉड भी डला है तो वो भी एक्सरे में आ जाता है। ये तो अभी की टेक्निक है, लेकिन खुदावंद इधर छिपी हुई बात को भी जान सकता है। जबकि ऐसी मशीन दुनिया में कोई नहीं बनी जो मन की बातें सामने दिखा दे, और तेरा एक्सरे करे तो तेरे मन के अंदर इतनी बातें भरी। ऐसी कोई मशीन अभी तक बनी या नहीं बनी, और बनेगी भी नहीं, क्योंकि प्रभु ने सारे अधिकार मनुष्य को नहीं दिए। लेकिन खुदावंद की मशीन कामयाब है, वो चालू है, काम कर रही। इसलिए हमें क्या करना है? लास्ट में करना क्या है? आइए पढ़िए क्या करना। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय का 22 वचन हमने पढ़ना। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ मेरे प्यारों, ये बात को समझना है। अभी हम क्लोज करने की तरफ हैं। पहला पत्रस 1 का 22 वचन मैं भी पढ़ता हूँ, आप सुनिए। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। इधर लिखा है, तुमने अपने मनों को क्या किया है? पवित्र किया है। विश्वासी लोगों को लिख रहा है। तो मेरे प्यारों, जब पतरस की कलीसिया के विश्वासियों ने अपने मनों को क्या कर लिया? पवित्र कर लिया, तो आज हमें भी क्या करना है? अपने मनों को पवित्र करना है। अपने मन के अंदर जितनी भी पिछले दिनों, महीनों, सालों की बातें, किसी के लिए गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, वैर कुछ भी रखा है, उन सब को उठाकर किधर फेंक देना है? बाहर फेंकना है। मन को पवित्र रखना है। इस मन के अंदर यीशु का लहू लगाना है, और उस लहू से अपने मन को
दोनों हमारी गीत की किताब में एक गाना है, तन मन और, उसमें एक लाइन आती है, उसके लहू से दिल धो लो, आती है ना। तो यीशु मसीह के लहू से अपना क्या धोना है? दिल। क्यों मैं लहू से बोल रहा हूँ? ये कैसा लहू है यीशु का, जो चीज़ कभी साफ नहीं हो सकती, वो चीज़ को कौन साफ करेगा? यीशु का लहू। हालेलुया। तो हर व्यक्ति अपना अपना मन साफ करना है, उसको शुद्ध करना है। आप कई चीज़ें निकालने के लिए धक्का दोगे, मन के अंदर से निकलेगी नहीं, लेकिन उसके पीछे पड़ना है। तू मेरे अंदर रहने का हक क्या है तुझे? मैं ऐसा प्रार्थना करता, प्रभु, हे प्रभु, जब मेरा मन तेरी ओर पर लगा है, मैं तुझे ही चाहता हूँ, फिर ये चीज़ मेरे अंदर कैसे रहती है? इसका अधिकार क्या है? प्रभु के अनुग्रह से ऐसे दुआ करता हूँ, प्रभु खींच के निकालो, मेरे से निकलती नहीं, अड़ियल बन के बनी रहती, आप निकाल दो। फिर पवित्र आत्मा उसको ऐसे निकाल के बाहर फेंकता है, उसका एड्रेस भी नहीं मिलता। मन को क्या रखना है? शुद्ध, पवित्र। भाई अगर तुम कोई बातें मन से नहीं निकाल सकते, अगर आपको गिला है किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति ने आपके साथ आपको कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, कई लोग पता, एक शब्द मान लो 2-3 लोगों के सामने किसी ने मुझे बोल दिया, तो वो बात मन में रखकर एक व्यक्ति 10-9 महीने भी बैठा रहता है। उसने मुझे 3 बंदों के सामने ये शब्द बोल दिया, मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती होगी। भाई अगर ऐसी कोई दशा, तो उस व्यक्ति के सामने जाओ, भाई मेरे अंदर आपके लिए थोड़ी नफरत है। क्यों? वो पूछेगा क्यों, तो उस समय बताओ 9 महीने पहले आपने मुझे 3 बंदों के सामने ये शब्द बोला था, मुझे बेइज्जती लगी, तो मैं आज नफरत को फेंकता हूँ। तो वो भी बंदा आपको गले लगाएगा, भाई माफ़ करो अगर मेरे से हो गया। मेरे प्यारों, किसी ना किसी तरह से अपना मन क्या करना है? शुद्ध करना, मन पवित्र रखना है। क्या रखना है? पवित्र रखना। देखो कई बार हमारे मन से आराधना नहीं निकलती है ना, मुंह से धन्यवाद निकलता, क्यों? अब सोच लो, कुछ काला माला तो नहीं है कुछ है। मन शुद्ध रखोगे, सीधा रखोगे, तो भाई रुकने के लिए मन नहीं करता है। हालेलुया। तो अपने मनों को हमने क्या करना है? पवित्र करना है। अच्छा, जब तुम पवित्र करोगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? नीति वचन 14 का 30 वचन पढ़िए। नीति वचन 14 का 30 वचन। ये वचन जो आप पढ़ने जा रहे हो, अगर इसके ऊपर ध्यान लगाओगे तो जिंदगी खुशी से भर जाएगी। हाँ, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हाँ, मेरी तरफ ध्यान देना। इधर लिखा नीति वचन 14 का 30 वचन, सुनिए। इधर लिखा, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी। तो इधर देखिए, मन को क्या, जब आप मन को पवित्र रखोगे तो मन क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? आपको मालूम, कई लोगों का मन शांत नहीं रहता है, उसको कुछ ना कुछ तलखी लगी रहती है। क्या रहती है? कुछ ना कुछ गुदागुदी होती रहती मन को। भाई मन असल में कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति का? तालाब में कभी खड़ा पानी देखा है जिसमें शांत पानी खड़ा है? उसके अंदर कंकर मारोगे तो वो हिलेगा, लेकिन फिर शांत हो जाएगा पानी। ऐसा मन चाहिए एक व्यक्ति का। ऐसा मन हो जाएगा जब आप मन को क्या करोगे? शुद्ध। क्यों? किसी के लिए कोई नफरत नहीं, किसी के लिए कोई गिला नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, नमस्ते जी, कोई बात, आपका प्रभु भला करे, कोई वायर नहीं। मन कैसा हो जाएगा? शांत मन।
हालेलुया। आपका मन शांति से भर जाएगा। इधर लिखा शांत मन, शांति से भरा हुआ मन। आगे लिखा वो तन का क्या है? जीवन है। अगर मन शांत नहीं है तो आपके तन में भी क्या नहीं है? चैन नहीं। किधर नहीं? तन में भी आराम नहीं। भाई अगर मन शांत है तो नींद अच्छी आएगी। अगर मन शांत है तो आपका तन जीवन जिएगा जैसे जीना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मन को क्या रखना है? शांत रखना। हो ही जाएगा, जब आपने पवित्र कर दिया तो हो ही जाएगा। तो आप अपने रोज चेक भी करते रहना, क्या मेरा मन शांत रहता है? या कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ सोचता रहता है। अगर सोचता है, उनकी शिकायत मन में रखता है, तो इसका मतलब अभी भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गंदगी है। लेकिन जब है ही नहीं किसी के लिए, कोई भी सामने से गुजरे जय मसीह की, कोई भी इधर से गुजरे जय मसीह की, आपको क्या मन क्या है? शांत, कुछ है ही नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मन शांत बनाने की कोशिश करनी। असली जीवन यही है। क्या है? असली जीवन यही है, बाइबल बोलती है। अच्छा, अभी उसका 15 का 13 वचन भी पढ़िए, इसी का 15 का 13। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। ये बात बहुत प्यारी लगती। ये तो लिखा, मन आनंदित होने से चेहरे पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुखी होने से आत्मा निराश होती है। क्या सुंदर बात है। ऐसा ज्ञान कहीं मिलेगा और कहीं है? मेरे प्यारों, अगर आपका मन आनंदित है, मन क्या है? आनंदित, तो आपका चेहरा भी क्या रहेगा? चमकदार। आपको मालूम, कुछ इंसान आपके देख जिनके चेहरे पर हर वक्त क्या कितने बजे रहते हैं? कभी 12, कभी 3:30, कभी रात के 1:45 बजे रहते। क्यों? कुछ ना कुछ मन में हमेशा उथल पुथल होता रहता है। चेहरा कभी भी क्या नहीं रहता? ऐसा नहीं रहता। और उनको कभी आप बुला के देखो, हाँ पीछे क्या रोड़ा डाल रखा है, एकदम चिढ़ के पड़ेंगे। मेरे प्यारों, क्यों होता है? मन आनंदित नहीं है, मन शांत नहीं है ना। इसलिए मेरे प्यारों, मन के आनंदित होने से चेहरा भी खिलेगा। हालेलुया। फिर इधर उधर का पाउडर खाने का क्या ज़रूरत है? आप मन खुश रखो। मन का, जैसे प्रभु बोलता, मन में आनंदित रखो, चेहरा अपने आप हैप्पी हो जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारा खुदावंद खुदा ये ज्ञान देता है व्यक्तियों को, है ना। ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने मन में आनंदित होना है। कैसा होना है? आनंदित होना है। हालेलुया। अच्छा, फिर ये सारी बातें करने के बाद, जैसे अभी शुद्ध कर दिया, फिर शांत हो गया मन, फिर आनंदित हो गया मन, फिर अगला एक काम और भी करना है। क्या? नीति वचन 4 का 23 वचन भी पढ़िए। एक काम और भी करना है। नीति वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। तो लास्ट में ये भी काम करना है। क्या करना है? हम अपने पैसे की रक्षा तो खूब करते हैं। हम अपने घर की रक्षा के लिए बड़ा अच्छा लॉक महंगा लगा के रखा है।
एक बहन मुझे बोली, मैंने बोला आप ठीक ठाक रहो, कोई डर तो नहीं घर में? नहीं पास्टर, हमारे जो बाहर का दरवाज़ा उसको 10 बार क्लिक 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 करके 10 बार आगे जाएगा तो फिर लॉक होता। मैंने सोचा देखो कितनी सुरक्षा है ना मेरे प्यारों। लेकिन सब चीज़ों की रक्षा हम पूरी करते, लेकिन किसकी नहीं करते? कई बार मन की नहीं करते। ये मैं क्यों आयत पढ़ाई है? सारा कुछ आपने टेढ़े मेढ़े मन को बाहर निकाल के शुद्ध कर लिया। अभी लॉक लगा के रखना कि दोबारा से कोई गलत बात इसके अंदर मैं भी ना लाऊं और शैतान भी ना डाले। हालेलुया। इसलिए अपने मन की रक्षा करनी है। अभी इधर 4 बंदों की झुंडी बैठी है, आप भी चलते चलते वहां पहुंच गए, तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए अगर यहाँ बैठा तो बहुत बातें सुननी पड़ेगी। तो किसी तरह हेलो हेलो करके सबको जेएमसी करके मैं दोबारा मिलूँगा करके निकल जाओ। ये है रक्षा, है ना। अभी किसी का फ़ोन आ गया, ये तो आपको पता ये बंदा बड़ा बतूनी है, मतलब ज़्यादा बोलने वाला है, तो आप सोचो फ़ोन से पहले इसको मैं मात्र 3 या 4 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। अच्छा भाई फिर और कैसे, ठीक है सब, चलो जेएमसी। बचो, ऐसे रक्षा कर सकते हैं। मुझे भी फ़ोन आते हैं, मैंने जो भी बोलता ना मैं ज़्यादा बातें नहीं सुनता, यही आयत ने मुझे सिखाया था, इसी आयत ने। मैं ज़्यादा लंबी बात से हमेशा डरता हूँ। 1 घंटा कैसे दे दूँ उसको? हाँ, अगर आत्मिक बातें बोलता है, कोई विश्वासी है, अपना दुख बता रहा और रियल में दुखी है तो सुन सकते हैं। लेकिन अगर मज़ा लेते बातों का तो वैसी बातें जिसमें किसी की निंदा, 2 लोगों की बुराई, 4 लोगों की चुगलियाँ, ऐसी बातें सुनने से रुकोगे तो इसका मतलब आप अपने मन की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। तो मन की क्या करनी है? जब आप रक्षा करोगी तो फिर चोर डाका डाल सकता है। ये वचन में लिखा, घर का स्वामी जागता रहता तो अगर कि चोर कब आएगा तो कभी भी उस घर में सेंध नहीं लग सकती। तो इसलिए मन की, अगर मन को सदा ही ऐसा ही रखना पवित्र, तो क्या करनी पड़ेगी? रक्षा करनी पड़ेगी। ये नहीं आज रक्षा की, कल दरवाज़ा खोल दिया, परसों एक खिड़की खोल दी, फिर कल को रोशनदान भी खोल दिया। भाई सब कीड़े मकोड़े फिर आकर किधर बस जाएंगे? मन में बस जाएंगे। फिर आप पुराना जीवन जीने जैसा व्यक्ति बन जाओगे। नहीं, एक बार मन को शुद्ध कर दिया, फिर रक्षा का पहरा बिठा दिया, उसके बाद मन क्या रहना है? उसके बाद एक काम करके हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय का 112 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 112 वचन। लास्ट में फिर ये भी काम करना है, फिर आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। 112। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता है। हालेलुया। तो अपने मन को किधर लगाना है? किधर लगाना है? वचन में लगाना है। अपने मन को आत्मिक बातों की तरफ लगाना है। अपने मन को अच्छी बातें सुनने बोलने की तरफ लगाना है। आपके मन को आप रूल करना है। टोटल बात ये है। क्या करना है? मेरी बात देखिए, हम ख़त्म करने वाले। बहुत सारे लोगों को ना मन उस व्यक्ति को रूल करता है। क्या करता है? मन बंदे को चला रहा है। धोखे में फंसोगे। असली लाइफ वो है, मैं मेरे मन को रूल करूं। मेरा मन चाह रहा है पिज़्ज़ा खाना है, मान लो मन कर रहा है, तो मैं बोलूँगा हे मेरे मन, अभी आज नहीं मिलेगा। तू अच्छा है, तेरी इच्छा अच्छी है, लेकिन आज नहीं मिलेगा।
ऐसा होना चाहिए एक व्यक्ति के पास। मन बोल रहा है मुझे थोड़ा उसके साथ समय बिताना है, किसी मान लो मन बोले मुझे सिनेमा देखना है, तो उसको बोलना है मन तू विश्वासी है, तू विश्वासी के घर में रहता है मन, तू सिनेमा के सामने नहीं बैठ सकता। मन की नहीं माननी है, मन को अपनी मनानी है। इसलिए इस बंदे के लिए मैं इस बात से मैंने ये ज्ञान सीखा कि अपने मन को आप रूल करना है। क्या है? मान लो मन बोल रहा है इधर एक फिल्म का पोस्टर लगा उसको देखो, तो इसका मतलब मैं देखने लगूं? नहीं, हे मन इधर नहीं देखना, तुझे क्या देखना है? वचन देखना है। अपने मन को आप लगाना है। जिधर लगाओगे वैसी ही ये भाषा सीख जाएगा। क्या करेगा? वैसी भाषा सीख जाएगा। ऐसा अपने मन को आप चलाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकेगी। प्रभु की उपस्थिति में बोलता हूँ, जो व्यक्ति अपने मन को आप चलाता है उसको कोई हिला नहीं सकेगा। अभी हम गाना गा रहे थे ना, मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा कर दे, ऐसा बन जाता है फिर व्यक्ति। हालेलुया। इस मन के ऊपर बोलता जाऊँ तो अगर मुझे 1 महीना बोलने के लिए बोलूँगा तो इतने वचन हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। इसलिए मन को हमेशा कैसे रखना है? ऐसा रखना है जैसा हमने सीखा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, इन सुंदर बातों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान तेरा धन्यवाद, प्रभु राजा तेरा धन्यवाद, तेरे सारे फजलों के लिए तन मन धन से दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जी की आत्मा का दान से दो, तन मन और आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारो, हमने अपना मन खुदावंद के आगे देना है। हे प्रभु, मेरा मन तू ले ले। इसी मन के अंदर प्रभु रहना चाहता है। आप सोचिए, अगर ऐसे मन के अंदर प्रभु आकर रहे तो जीवन कितना सौभाग्यशाली हो जाएगा। हालेलुया। जीवन भाग्य हो जाएगा अगर एक विश्वासी के अंदर खुदावंद इस मन के अंदर आकर रहना शुरू कर दे। दाऊद राजा बोलता है, हे प्रभु मेरे मन का स्वामी तो तू है। इसका मतलब राजा दाऊद ने अपने मन को प्रभु को पूरा दे दिया और वो प्रभु उसका स्वामी बन गया, उसके मन का स्वामी बन गया। हमें भी अपना मन प्रभु को देना है, तब हमारा स्वामी प्रभु हो जाएगा हमारे मन का। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु महान, तेरा शुक्र, धन्यवाद और तारीफ करते हैं मेरे खुदा बाप। प्रभु जी, अपनी आज की इस पवित्र सभा जो आपने हमें दी है, संगति दी है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरी आराधना स्तुति करने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया, तेरा धन्यवाद। और तेरी महिमा के गीत गाकर हम तेरे नाम को जय जयकार कर सके, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपने हमारी मदद करी, तेरा शुक्र कर दे प्रभु। खास करके अपने वचन से आपने आज सुंदर बातें हमें सिखाई है जो बहुत ही मनोहर है प्रभु। ये बातें हमारे दिल और दिमाग में बसी रहे, कोई भी इनको छीन कर ना ले जाए प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। प्रभु,
आप हमारे मन का स्वामी बनना चाहता है। प्रभु हम एक एक को यहाँ तक पहुँचने के लिए कृपा दीजिए। आए हुए सब भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो लोग नहीं आ सके, बात क्या है आप जानते हैं, हम उनकी भी सहायता करना। प्रभु तेरे बलवंत हाथों में हम सबको सौंप देते हैं। प्रभु राजा खुदाबंद अगले आने वाले सप्ताह में भी आप हमें संभालना, हम आपको अपना अधिकार देते हैं। आप हमारी रक्षा करें। प्रभु आपने हमारी विनतियों को सुन लिया, कबूल किया है। यीशु मसीह के नाम से इस विनतियों को मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह के सारे संतों के साथ सदा सदा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह।